dear student, most welcome to the online classes SPPS in this video for 9th class. In supplementary reader, today I will teach you in chapter number 4 in the kingdoms of fools, मतलब मूर्खों के राज्य। समरी क्या होते मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देयर वाज ए किंग ऑफ फूल्स। एक बार एक मूर्खों का राजा था। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर फूलिश। दोनों राजा और मंत्री मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन देयर किंगडम। वे नहीं चाहते थे अपने राज्य को चलाना लाइक अदर किंगडम्स, अन्य राज्यों जैसे। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू चेंज, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया बदलने का, नाइट इनटू डे, रात को दिन में, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में। पीपल वर्क एट नाइट, लोग रात में काम करते थे, एंड स्लीप्ड ड्यूरिंग द डे, और दिन में सोते थे। सब अपोजिट हो रहा था। एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, और प्रत्येक चीज की एक ही कीमत थी। द सिंगल डुडू था, वन यूनिट करेंसी ऑफ देयर किंगडम का इसका डुडू होता है। सो इसलिए ए मेजर ऑफ द राइस, एक जो नाप होती रात की, और एक गुंच ऑफ बनाना, एक गुच्छा बनाना, ऑल कॉस्ट द सेम, सभी की कीमत एक से थी। क्या होता है, वंस ए गुरु एंड डिसिपल केम, एक बार एक गुरु और चेला आया टू दिस किंगडम, इस राज्य में। द गुरु थॉट, गुरु ने सोचा, इट वाज डेंजरस, एक खतरनाक था, टू लिव देयर, वहाँ रहना। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट, लेकिन चेला नहीं चाहता था, टू लीव दैट प्लेस, उस स्थान को छोड़ना। बिकॉज, क्योंकि देयर ही हैज एक्सेस टू गुड फूड, वहाँ उसकी पहुँच से अच्छे भोजन को एट चीप प्राइस, सस्ते कीमत। सो इसलिए ही स्टेड ऑन, वह रुका रहा। एंड द गुरु लेफ्ट द किंगडम, और गुरु ने उस राज्य को छोड़ दिया। वन ब्राइट डे, एक अच्छे दिन पे, ए थ्री ब्रोक इनटू ए मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने मर्चेंट के घर में सेन लगा दी, घुस गया। ही मेड अ हॉल, उसने एक छेद किया, इन द वॉल, दीवार में, एंड स्नेक्ड, और चुपके से घुस गया। वाइल ही वाज कैरिंग आउट, जिस समय वह बाहर ले आ रहा था, हिज लूट, अपने लूट का सामान, द बॉल कोला, दीवार गिर गई, एंड किल्ड द थीफ, और उस चोर को मार डाला। ऑन द स्पॉट, उसी दीवार की वजह से मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई दौड़ कर गया राजा के पास, एंड कंप्लेंट, शिकायत की, दैट की हिज ब्रदर हैड डाइड, उसका भाई मर चुका है। भाई प्रैक्टिसिंग हिज एंशिएंट आर्ट, जब वह अपना पुराना कला को दिखा रहा था, चोरी की। द किंग सम्मन द ऑनर, उस राजा ने बुलाया मालिक को ऑफ द हाउस, घर के एटपन तुरंत। द ऑनर साइड, उस मालिक ने कहा, दैट की द मैसन वाज रिस्पॉन्सिबल, जो राज था वो जिम्मेदार था, फॉर द कोलैप्स ऑफ द वॉल, दीवार के गिरने का। द मैसन वाज कॉल्ड, राज को बुलाया गया। मैसन साइड, राज ने कहा, दैट की डांसिंग गर्ल डिस्टेस्ड, एक नाचने वाली लड़की ने उसका ध्यान भंग किया था, अटेंशन को, वाइल ही वाज बिल्डिंग द वॉल, जिस समय वह दीवार बना रहा था। सो शी वाज रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार ठहराई गई थी, फॉर द कोलैप्स ऑफ द वॉल, उस दीवार के गिरने के कारण। द डांसिंग गर्ल प्लीडेड, उस डांसिंग गर्ल ने विनती की, दैट की गोल्ड स्मिथ वाज रिस्पॉन्सिबल, एक सुनार वो जिम्मेदार था। ही मेड हर कम मैनी टाइम, उसने उसको बहुत बार बुलाया था, दैट उस दिन, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट मेड हर ज्वेलरी, उसने उसके आभूषण को नहीं तैयार किया था। सो इसलिए द गोल्ड स्मिथ वाज कॉल्ड, इसलिए सुनार को ही बुलाया गया। ही से उसने कहा, आई कुड नॉट मेक हर ज्वेलरी, मैं उसके आभूषण नहीं बना सका था, बिकॉज, क्योंकि ए रिच मर्चेंट फोर्स मी, एक धनी व्यापारी मुझे बाध्य किया था, टू मेक ज्वेलरी फॉर द वेडिंग ऑफ हिज सन, अपने बेटे की शादी के लिए। द मर्चेंट वाज डेड, वह धनी व्यापारी मर चुका था। सो इसलिए हिज सन वाज सम, उसके बेटे को मारा गया था। एंड ही वाज हिल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसे जिम्मेदार ठहरा गया था, फॉर द मर्डर, हत्या के लिए, ऑफ द इनोसेंट थीफ, उस निर्दोष चोर के। ही वाज द सेम मर्चेंट, वही व्यापारी था, हुज वॉल वाज ब्रोकन, जिसकी दीवार गिर गई थी। द किंग गेव हिम हिज डेथ सेंटेंस, राजा ने उसे मौत की सजा दे दी। ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक, उसने आदेश दिया एक नई सूली टू बी मेड, बनाई जाए, फॉर द एक्सकर्शन, फांसी के लिए। बट द स्टेक वाज टू बिग, लेकिन स्टेक भी बहुत बड़ी थी, फॉर द थिन मर्चेंट के लिए, टू बी एक्सक्यूटेड, इसे लटकाया जा। सो इसलिए द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिए 16 अपने सैनिकों को, टू सर्च फॉर ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति तलाश के लिए, हु फिट फॉर द स्टेक, जो उस स्टेक के लिए फिट बैसे। दे फाउंड द फैट डिसिपल, उन्होंने पाया उस मोटे चेले को, एंड कैरीड हिम, ले आए टू द प्लेस ऑफ एक्सकर्शन, फांसी के स्थान पर। हिज प्लीड फेल्ट ऑन द डीप ईयर,
उसकी मतलब उसने उन भैरों का ने अपने वकालत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर हिज डेथ, जिस समय वह चेला अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु से प्रार्थना की, टू हेल्प में, उसकी सहायता करने के लिए। द गुरु हैज मैजिकल पावर, उस गुरु में जादू शक्ति थी। ही अराइव्ड एट वंस, वह तुरंत आ गया, टू सेव हिज डिसिपल, अपने चेले को बचाने के लिए। ही स्कोल्डेड हिज डिसिपल, उसने डांटा अपने चेले को, एंड देन टोल्ड हिम, उससे बताया, समथिंग इन विस्पर, कुछ बता के। देन ही वेंट टू द किंग, तब वह राजा के पास गया, एंड साइड, और बोला, ओ वाइज किंग, अरे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन ज्यादा महान है, द गुरु और द डिसिपल, चेला और शिष्य। द किंग साइड, राजा ने कहा, दैट की गुरु इज ग्रेटर, गुरु महान होता है। देन द गुरु आस्क्ड द किंग, इसके बाद गुरु ने राजा से कहा, टू पुट हिम टू द स्टेक फर्स्ट, उसे पहले सूली चढ़ा दे, एंड हिज डिसिपल ने, उसके चेले को बाद में। देयर ए ensued the quarrel, एक झगड़ा होने लगा बिटवीन द गुरु एंड द डिसिपल, टू बी पुट फर्स्ट टू स्टेप, मतलब पहली बार सूली पर चढ़ने के लिए। द किंग वाज परप्लेक्स्ड, झगड़ा देखकर राजा बहुत ही भयभीत हुआ था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से कहा कि क्या रहस्य था इसमें मरने के बारे में, तुम जल्दी कर रहे एक दूसरे के। द गुरु टुक द किंग असाइड, गुरु राजा की तरफ रह गया, एंड विस्पर टू, उसके कानून को दोहराया, दैट स्टेप बिलोंग टू द जस्टिस ऑफ गॉड, वह सूली ईश्वर के न्याय की है। इट इज न्यू, ये नई है। हु एवर डाई, जो कोई मरेगा, इन इट, इसमें, फर्स्ट पहले, विल बी रिवॉर्ड, उसका जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, एट द किंग ऑफ द कंट्री, दिस कंट्री, इस देश के राजा के रूप में। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट, और जिसके पास आगे जाएगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, जो भविष्य का मंत्री होगा इस देश का। द किंग टॉक्ड विथ हिज मिनिस्टर, राजा ने बात की अपनी मंत्री के साथ में, एंड रिवील्ड टू हिम द मिस्ट्री, और उस रहस्य को बताया। दे डिसाइडेड टू एक्सक्यूट देम, उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें पहले फांसी चलाई जाए। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली, राजा उसके मंत्री चुपके से गए, टू द प्रिजन, जेल में, रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, और गुरु चेले को रिलीज कर दिया। देन दे डिस्गाइज देमसेल्व्स, इसके बाद उन्होंने अपना भेष बदला, एज द टू, दोनों ग्रुप में, एंड एज अरेंज, जैसा कि पहले से व्यवस्था की गई थी, बिफोर हैड, विथ लोअर सर्वेंट के साथ, बर टेकिंग टू द स्टेक, उन्हें सूली पे ले जाया गया था, एंड बर एक्सक्यूटेड, फांसी चढ़ा दिया गया था। एज देयर बॉडीज वर टेकिंग डाउन, जैसे उनके डेड बॉडी नीचे उतारा गया था, द ट्रुथ वर डिस्कवर, सच्चाई सामने आ गई थी। द सिटी वाज इन कंफ्यूजन, शहर कंफ्यूजन में था। पीपल वर वरी, लोग चिंतित होने लगे थे, फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, राज्य के भविष्य के लिए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने विनती की गुरु और चेले से, टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उनका राजा और मंत्री बनने के लिए। फर्स्ट, पहले, दे डिड नॉट एग्री, वे सहमत नहीं हुए। आफ्टर ए लॉट ऑफ परसुएशन, बहुत ज़्यादा राजी करने के बाद, दे एग्रीड, वे सहमत हो गए, ऑन द कंडीशन, पर, दैट कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, कि वे सभी पुराने नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देम ऑन, उस दिन से, द नाइट वाज नाइट, दिन रात रात हुआ करती थी, अगेन दोबारा, डे वाज डे अगेन, एंड पीपल कुड गेट नथिंग फॉर ए, डड्डू में कुछ नहीं खरीद सकते थे। इट बिकेम लाइक अदर प्लेस, यह अन्य स्थानों जैसा हो गया था। तो एज अ होमवर्क, आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, why did the king want to punish the merchant? Why did the king want to punish the merchant? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, what are the two strange things? What are two strange things? वे दो विचित्र चीजें कौन सी हैं? The guru and disciple find, the guru and disciple find, guru and disciple in the kingdom of fools. In the kingdom of fools. These are the two questions, and also try to give the answer some of the question. That's all for the video. Thanks.